हमारे बेस्ट और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com। दोस्तों, जेई, नीट, क्लास 12, क्लास 11 एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं हम हमारे सिलेबस के एक आसान से चैप्टर की, जिसका नाम है पॉलीमर। पॉलीमर एक आसान चैप्टर और इजी चैप्टर ही अगर आप पहले कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका वैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, और ज़रूरी भी है ये एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कॉन्फिडेंस का बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। आइए पहले क्वेश्चन की बात करें। अगर हम पुराने समय की बात करें तो ब्यूनाइस के ऊपर क्वेश्चन आया करता था, और अब बारी है हमारे ब्यूनाइन की। ब्यूनाइन आखिर क्या है, किस तरह से बनाना है, आइए ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, ब्यूनाइन बनाने के लिए आपके पास चाहिए 2 मोनोमर। एक है आपका मोनोमर जिसे ब्यूटाडाइन कहा जाता है, और दूसरा है मोनोमर जिसे एक्राइलोनाइट्रिल कहा जाता है। दोनों के दोनों मोनोमर के नाम याद रखिएगा, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्रिल। अब रिएक्शन ऐसे होती है कि पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है। सोडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। सोडियम की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड टूटेगा, ये नेबर से कनेक्ट होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होंगे और ये यहाँ से कनेक्ट होगा, और इस तरह से ये हमारे पास पॉलीमर बनता है जिसे ब्यूनाइन के नाम से पहचाना जाता है। अगर यही आपसे क्वेश्चन ब्यूनाएस पूछा जाता तो ब्यूनाएस के अंदर ब्यूटाडाइन के साथ साथ स्टाइरीन होता है, यानी अगर ब्यूनाएस कहते तो आप इसको ऐसे बनाते, ये है आपका स्टाइरीन। साइनाइड की जगह वहां पर बेंजीन रिंग आ जाता, बाकी रिएक्शन बिल्कुल सेम, और यहाँ साइनाइड की जगह अगर बेंजीन रिंग लगा देंगे तो वो आपका ब्यूनाइस कहलाया जाएगा, ब्यूनाइस वहां पर बनेगा। इस तरह से आपने इस पोर्शन को याद कर लेना। ब्यूनाएन और ब्यूनाइस दोनों ही हमने यहाँ पर आपको बता दिए। What is the monomer of nylon 6 and give its method for preparation? नायलॉन 6 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। शुरुआत से ही कहें तो ये हमेशा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आइए बताते हैं कि नायलॉन 6 क्या है और इसको बनाने का मेथड क्या है। नायलॉन 6 बनाने के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि आप इस्तेमाल करते हैं ये कंपाउंड NH, यहाँ C, डबल बॉन्ड O। आप नंबर ऑफ मेंबर इन द रिंग काउंट करेंगे कि ये एक हमने रिंग बनाया है, और इस रिंग में एक नाइट्रोजन है, ये कार्बन, तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 मेंबर रिंग बनेगा। जब बोर्ड की कॉपी चेक की जाती है तो सीधा एग्जामिनर का दिमाग इस बात पे जाता है कि आपने कितने मेंबर का रिंग बनाया है। इसे हम कैप्रोलैक्टम के नाम से पहचानते हैं। कैप्रोलैक्टम इसको कहा जाता है। अब याद रखिए, यहाँ पर ये क्या हुआ, CH2, ये भी CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2। आप तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी दिखा सकते हैं, हम जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहे हैं ऐसा। अगर हम इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, H इधर, OH इधर, और इस तरह से ये बनता है। यहाँ NH2, ये बना NH2, एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 और 5, 5 के 5 CH2 यहाँ इकट्ठे लिख दिए जाते हैं, और ये पोर्शन बनता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये कैप्रोइक एसिड इसको कहा जाता है, अमीनो कैप्रोइक एसिड ये यहाँ बनता है। फिर इसमें होती है पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन को आपने ऐसे शो करना है कि हाइड्रोजन इधर नेबर के साथ, यहाँ OH नेबर के साथ, और इस तरह से आप इसको ऐसे बनाएंगे CH2 होल 5 CO एंड सो ऑन। ये बना है आपका नायलॉन 6, इसको कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 कार्बन है, इसीलिए नायलॉन 6 वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। इसको याद रखिएगा, कैप्रोलैक्टम इसका मोनोमर है, इस बात को याद रखिएगा। चले आगे। अगला है हमारे पास वाई पॉलीमराइजेशन रिएक्शन गेट्स स्टॉप्ड बाय द बेंजोक्विनोन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बेंजोक्विनोन की वजह से कैसे स्टॉप होती है, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक दो चीजें आपको और बता दूं, फिर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले जरा इसको समझ लीजिए। चेन ट्रांसफर एजेंट क्या होता है? तो चेन ट्रांसफर एजेंट का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जो एक पॉलीमेरिक चेन को रोकता है
और दूसरी पॉलीमेरिक चेन को स्टार्ट करता है। सपोज आपके पास कोई पॉलीमराइजेशन हो रही है, ए और ए आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं, बीच में आपने CCl4 मिला दिया, CCl4 के मिलते ही चेन यहाँ पर स्टॉप हो जाती है और एक और नई चेन की वहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो एक चेन को रोकता है और दूसरी चेन की शुरुआत कर देता है, इसे चेन ट्रांसफर एजेंट कहा जाता है। ये एग्जांपल याद रखिएगा, CCl4 so which stops a chain and starts a new chain। और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया कि CCl4 की प्रेजेंस में स्टायरीन लो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का पॉलीमर देता है, आखिर ऐसा क्यों? CCl4 की प्रेजेंस में स्टायरीन कंबाइन होता है तो पॉलीस्टायरीन मिलता है, लेकिन जब उसमें हम CCl4 डाल देते हैं तो CCl4 जैसे यहाँ पर किया था, एक बढ़ती हुई चेन को ये रोक देता है और इसी वजह से हमें जो पॉलीमर मिलता है उसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। ये था हमारा चेन ट्रांसफर एजेंट। ऐसे ही एक सब्सटेंस होता है जिसे चेन इनहिबिटर कहा जाता है। चेन इनहिबिटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो पॉलीमराइजेशन चेन को पूरी तरह से रोक देता है। तो आप देख सकते हैं, these are the substances which inhibit the process of polymerization, अमीन, फिनॉल और इसके अलावा CBr4, बेंजोफिनॉन, इनका भी नाम याद रखिएगा, CBr4 बेंजोक्विनोन भी हो सकता है। यानी इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो चेन इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ CBr4 पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन डज नॉट टेक्स प्लेस, CCl4 की प्रेजेंस में क्या होता है कि एक चेन बढ़ रही थी, वो चेन ये रुकती है और दूसरी चेन शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप CBr4 डाल देंगे तो चेन रुकेगी नहीं, वो चेन लगातार वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और वहां पर चेन का इनहिबिशन हो जाएगा और इसे चेन इनहिबिटर के नाम से पहचाना जाएगा। तो आपका ये जवाब होगा CBr4 एक्ट एज चेन इनहिबिटर, ये चेन को स्टॉप करता है, ये आपका जवाब होगा। अब हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन गेट स्टॉप बाय द एडिशन ऑफ बेंजोक्विनोन, तो आपका सीधा सा जवाब होगा बिकॉज बेंजोक्विनोन एक्ट एज चेन इनहिबिटर, ये चेन को रोकता है। एक नंबर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट इतना ही जवाब दे दीजिए, उतना ही वहां पे बहुत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का मतलब है एक ऐसा पॉलीमर जिसे हम बार बार हीट करके अलग अलग शेप में बार बार मोल्ड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी, विच कैन बी मोल्डेड एंड रीमोल्डेड इन डिफरेंट शेप अगेन एंड अगेन, इन्हें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के नाम से पहचाना जाता है। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर से हमारा मतलब है कि मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं, डाइमर देते हैं, फिर डाइमर आपस में कंबाइन होते हैं, टेट्रामर देते हैं। इस तरह से पॉलीमेरिक चेन स्टेप वाइज ग्रोथ में आगे बढ़ती है। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का मीनिंग हुआ, मोनोमर कंबाइंस टू गिव डाइमर, डाइमर कंबाइंस टू गिव टेट्रामर एटसेट्रा। सो मोनोमर कंबाइंस इन ए स्टेप वाइज मैनर टू गिव द पॉलीमर, ये हमारा इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, which type of polymerization mechanism is followed by acrylonitrile। एक्राइलोनाइट्रिल आपके पास ये कंपाउंड है जिसमें साइनाइड ग्रुप कनेक्ट है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे पाते कि आखिर हमें कौन सी पॉलीमराइजेशन बतानी है, एडिशन, कंडेंसेशन क्या बताना है। तो यहाँ ध्यान रखिए, एग्जामिनर आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये बताएंगे कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन है, कैटायनिक है या फ्री रेडिकल है। अब अगर आपके कंपाउंड में ग्रुप अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो होती है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। अगर ग्रुप अटैच है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो वो होती है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। और अगर पेरोक्साइड है तो वो होती है फ्री रेडिकल। साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -I इफेक्ट है इसका, और इस वजह से ये है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो आपका जवाब होगा एनायनिक पॉलीमराइजेशन। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर देना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन क्या है, इनके दो टाइप बताने हैं। आइए समझाते हैं आपको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जरा समझिएगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये आपके पास
फिनॉल है और ये फिनॉल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है और जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, इन पे रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, कार्बन ऑर्थो पे, पैरा पे। इस तरह से हम कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारी चीजें बनती हैं। एक बार ये ऑर्थो पे आएगा, एक बार ये पैरा पे आएगा और जहां जहां ये जा सकता है, कुछ पार्टिकल ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर ये ऑर्थो पे भी आए, पैरा पे भी आए, ऑर्थो पैरा दोनों पे भी आए। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। नाउ सपोज मैं मान लेता हूं कि पहली कंडीशन ये है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक और मॉलिक्यूल। पॉलीमराइजेशन में तो कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मैं बस 2 ही मॉलिक्यूल लेके आपको यहाँ समझा देता हूँ कि ये 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ से H, यहाँ से OH बाहर, यहाँ से H बाहर, यहाँ से OH। और इस तरह से अगर आप इनके कॉम्बिनेशन को दिखाएंगे तो यहाँ पर एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ही हो रहा है। चेन आपस में ऐसे ही कंबाइन कर रही हैं और जब हम इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, ये CH2 हो गया, ये यहाँ पर हो गया, इधर OH बना, CH2 एंड सो ऑन। एक लीनियर टाइप का कॉम्बिनेशन है। बनने वाली स्पीशीज को नोवोलैक के नाम से पहचाना जाता है। नोवोलैक का नाम इसको दिया जाता है। इस तरह से ये हुआ एक टाइप का फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। और दूसरी टाइप का बनाने के लिए देखिए क्या करिएगा, जैसे बनाना सिखा रहा हूँ वैसे ही बनाइएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से हैं। एग्जाम में कई बार बच्चे इनका डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, इस वजह से गलती होती है। समझिएगा, मेरी तरह से 4 मॉलिक्यूल आपको ड्रॉ कर लेने हैं जैसे हम आपको करवा रहे हैं। सेम इसी तरह से 2 सीधे होंगे और 2 इन्वर्टेड पोज में यहाँ पर बनाए जाएंगे। ये है CH2OH, आपके पास रिएक्शन होगी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ से HOH बाहर जाएगा, ये कंबाइन होगा, ये कंबाइन, ये तो बिल्कुल ऊपर वाले जैसी रिएक्शन होगी। ऐसे ही यहाँ पर भी CH2OH, यहाँ पर भी CH2OH, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जहाँ ऑर्थो पैरा होगा। HOH बाहर जाएगा, HOH बाहर जाएगा, HOH बाहर जाएगा। और अगर आपने रिएक्शन को सही ढंग से शो कर लिया, क्योंकि 2-3 बार लिखना पड़ेगा तभी आप इसको सही ढंग से दिखा सकते हैं, तो आप समझ पाएंगे बनने वाली स्पीशीज कुछ इस टाइप से बनेगी। और यहाँ पर जो स्पीशीज बनती है वो आपको शायद नाम याद हो, बेकेलाइट के नाम से उसको पहचाना जाता है, बेकेलाइट कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा कि ये OH इधर, ये CH2 से कनेक्ट, यहाँ CH2, और ये हमारे पास इस तरह से एक पॉलीमर बनता है जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप यही बताएंगे, इस तीनों के तीनों रिएक्शन दिखाएंगे कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड किस तरह से कंबाइन करते हैं, नोवोलैक बनता है, बेकेलाइट बनता है। ये सारी की सारी चीज आपको यहाँ शो करने की जरूरत होगी। अब बढ़िए आगे, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो होते हैं जिनको हम बार बार नई नई शेप में मोल्ड रीमोल्ड नहीं कर सकते। सो पॉलीमर विच कैन नॉट बी मोल्डेड remolded again and again. Thermoplastic, the polymer which can be molded remolded again and again. 8th क्वेश्चन हो ही गया, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन नोवोलैक बेकेलाइट, ये बता ही दिया। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है और इसके क्या क्या स्टेप हैं। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मैंने अभी बताया कि मोनोमर आपस में कंबाइन होके पहले डायमर देते हैं, फिर ऐसे डायमर आपस में कंबाइन होते हैं, आपको टेट्रामर मिलता है। यानी एक इस तरह की पॉलीमराइजेशन जहां पर स्टेप वाइज ग्रोथ होती है उसे स्टेप वाइज पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसके मेन 3 स्टेप हैं, लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर 1, कंजम्पशन ऑफ मोनोमर, यहाँ जैसे मोनोमर को कंज्यूम किया, कंजम्पशन ऑफ मोनोमर, और मोनोमर के कंबाइन होने पे यही डाइमर बनता है, ओलिगोमर में भी इनको कहा जाता है। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट, ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में कंबाइन होते हैं। और लास्ट स्टेप होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ओलिगोमर टू गिव पॉलीमर, यानी पहले मोनोमर कंबाइन हुए,
फिर छोटे-छोटे जो टुकड़े बने डायमर के वो कंबाइन हुए और फिर जो बड़ा स्ट्रक्चर बना वो आपस में कंबाइन हो गए। बड़े स्ट्रक्चर को ओलिगोमर कहते हैं और वो ओलिगोमर आपस में कंबाइन होके देते हैं पॉलीमर। So monomer give fragments, fragment give oligomer and oligomer give the polymer। इस तरह से इसको याद रखिएगा। What is the difference between elastomer and fiber? Elastomer, the forces of attraction between constituent species is weakest and hence they possess elasticity। फाइबर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वहां इलास्टिसिटी नहीं होती। फैब्रिक में आप किसी भी चीज का एग्जांपल दे दीजिए, टेरिलीन का एग्जांपल दे दीजिए, वो एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा। राइट द इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ नियोप्रीन एंड ग्लाइप्टल। देखिए नियोप्रीन क्या है, ग्लाइप्टल क्या है, आइए मैं आपको बता देता हूं। जहां तक नियोप्रीन की बात है, हम आर्टिफिशियल रबड़ कहते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्लोरोप्रीन का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर याद रखिएगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और इस तरह से ये नेबर में कंबाइन यानी CH2, यहाँ CCl, पाई बॉन्ड टूटा तो वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और इस तरह से ये आपके पास नियोप्रीन, जिसे सिंथेटिक रबर या गुटा पोर्चा के नाम से भी पहचाना जाता है, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं, नियोप्रीन। ऐसे ही बच्चों ग्लाइप्टल और अल्काइल रेजिन की अगर बात करें तो क्या करना है आपने, मोनोमर इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल, ये है थैलिक एसिड, तो होगा ये, यहां से OH, यहां से H बाहर जाएगा, यहां से OH और H बाहर जाएगा और इनके कॉम्बिनेशन होने से कुछ ऐसा बनेगा, HOH बाहर गया, ये नेबर के साथ रिएक्ट कर गया, ये इधर से नेबर के साथ, और ये जो स्पीशीज बनती है इसे ग्लाइप्टल या अल्काइल रेजिन के नाम से पहचाना जाता है। तो इस टाइप से अगर ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड पैरा पोजीशन पे होते तो बनने वाली चीज को हम टेरिलीन के नाम से पहचानते, वो टेरिलीन बन जाता अगर COH की पोजीशन पैरा होती। इस तरह से आपने इस रिएक्शन को बनाना है। आगे कहा गया है व्हाट इज PTFE। PTFE देखिए ये है आपके पास CF2 डबल बॉन्ड CF2, यहाँ मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं, ये है CF2 टेट्राफ्लोरोइथीन इसको कहा जाता है। इसके ऊपर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और इस पॉलीमराइजेशन में देखिए ये हमारे पास क्या बनता है, ये था टेट्राफ्लोरोइथीन TFE, तो ये है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन PTFE इसको कहा जाएगा। तो PTFE की फुल फॉर्म होगी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ये कहेंगे, और इसका कॉमन नेम, पॉपुलर नेम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के नाम से हम इसे पहचानते हैं। नॉन स्टिकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये है आपका टेफ्लॉन। ऐसे बच्चों अगर हम आगे और चीज को सीखें, क्वेश्चन नंबर 13, PHBV मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन किसे कहते हैं, तो समझिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, मोनोमर मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड है। ये मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ मैं कहूंगा रिएक्शन को डायरेक्ट याद करो, वो थोड़ा आसान पड़ जाएगी, और इस तरह से ये मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इसको कहा जाता है। मेलमैक के नाम से भी पहचानते हैं, कप प्लेट और अनब्रेकेबल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही दूसरी चीज थी PHBV, फुल फॉर्म याद रखिए, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। मोनोमर आपको इसके बताए गए हैं। रिएक्शन की बात है तो रिएक्शन भी सामने दी गई है। इस तरह से PHBV एक कहें तो एग्जाम का हॉट टॉपिक है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है रिगार्डिंग द PHB, ये इसको ऐसे हमने याद किया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय चेन ट्रांसफर एजेंट, चेन टर्मिनेटिंग एजेंट आपको बता ही दिया, जो एक चेन को रोक के दूसरी चेन को स्टार्ट करे, चेन ट्रांसफर, और जो चेन को रोक दे उसे चेन टर्मिनेटिंग एजेंट कहा जाता है। तो पॉलीमर्स के अंदर इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनकी डेफिनेशन क्वेश्चन थे। इसके अलावा
आपको ध्यान रख लेना है कि 1-2 छोटी-मोटी चीज़ें, जैसे पीएमएमए क्या होता है, पॉलीमिथाइलिन मीथाइक्राइलेट, ऐसी छोटी-छोटी डेफिनेशन को याद रखिए, इतना चैप्टर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बेस्ट एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.chemistryvideolecture.com पे।